सो गाइस देखिए, अब अपन इसकी एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट ऑफ द डिटरमिनेंट्स इन द एक्सरसाइज। यानी कि जो डिटरमिनेंट्स इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन डिटरमिनेंट्स को अपन सॉल्व करते हैं। यानी कि जो सारणिक दिए गए हैं उन सारणिकों का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो भाग है, दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, डेल इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, 2 इंटू -1 माइनस -5 का मल्टीप्लाई 4 से, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -2 का 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 का 1 से किया -2, -5 का 4 से करते हैं तो -20 हो जाएगा इस प्रकार से। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 और ये माइनस से माइनस +20 हो गया। तो डेल इक्वल टू वैल्यू आई यहाँ पे 18, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था डिटरमिनेंट्स का उसमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू डेल इक्वल टू 18 आ गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट इक्वेशन को अपन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो डेल इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा का कॉस से, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ पे साइन थीटा का माइनस साइन थीटा देखा जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा करते हैं तो देखिए क्या होगा, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डेल इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका यहां पर रहेगा आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्राइगोनोमेट्रिक की, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 1। इस प्रकार से अपन ने इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 1 फाइंड की। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जो कि डेल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का एक्स माइनस 1, एंड सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो अपन इसकी भी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, डेल इक्वल टू होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स प्लस 1 से करते हैं। इसी प्रकार से हम माइनस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 से करेंगे। तो डेल इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा देखिए, एक्स का हम करेंगे तो इससे एक्स की पावर 3 हो जाएगा, एक्स का एक्स से करेंगे माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का 1 से करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स का हमने पूरे सभी एलिमेंट से, यानी इस ब्रैकेट के सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी प्रकार से 1 से करेंगे तो 1 का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस माइनस के एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या रहेगा आपका डेल इक्वल टू एक्स क्यू वो प्लस 1, और इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। ठीक है, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस प्रकार से इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, इफ ए डिटरमिनेंट दिया है देन सो दैट, ये अपन को प्रूव करना है mod 2a इक्वल टू 4 mod a। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसी प्रकार से, तो अपन इसको क्वेश्चन नंबर
3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले ए का जो ए डिटरमिनेंट दिया है इसका अपन मॉड निकालते हैं यहाँ पे। तो इसका मॉड होगा अपने पास, देखिए तो इसका अपन एक्सपेंशन करते हैं यहाँ पे। तो 1 इंटू 2 कर लेते हैं, 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका मोड इक्वल टू 2 - 8, यानी कि मोड ए की वैल्यू आ जाएगी -6। इस प्रकार से ये मोड ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें चाहिए मॉड 2a, यानी कि 2a पहले निकालना पड़ेगा अपन को। तो 2a निकालते हैं हम, जैसे कि 2 इंटू a 1 4 2 2। तो 2a क्या निकलेगा अपना, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस डिटरमिनेंट्स में। तो 2 ये हो जाएगा 4 8 4। इस प्रकार से 2a। अब 2a का अपन मोड निकाल देते हैं यहाँ पे। तो मोड निकलेगा क्या होगा, देखिए 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4। तो मोड 2a की वैल्यू आ गई अपने पास 8 माइनस 32। तो 2a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ पे -24। इस प्रकार से तो मॉड 2a इक्वल टू क्या है अपने पास, -24 है। तो हम 24 के यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं। देखिए तो -6, या इस प्रकार से कर दीजिए 4 इंटू -6। अब -6 की वैल्यू किसकी है, मॉड ए की। तो यहाँ हो जाएगा 2a इक्वल टू 4 इंटू मॉड ए। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 मॉड ए। इस प्रकार से ये वेरीफाई होता है, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं अपन इसको। इसी प्रकार यहाँ पे ए डिटरमिनेंट्स का मॉड निकालते हैं। तो मॉड देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4th में। तो ये हो जाएगा आपका, इसका एक्सपेंशन होगा 1। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगी। इस प्रकार से ये एलिमेंट 1 का 4 से, तो यहाँ पे 4 माइनस 0 हो जाएगा। और 0 के साथ में करते हैं तो टोटल एलिमेंट 0 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस 1 के साथ करते हैं तो ये थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो 0 का 0 से 0 माइनस और 1 का 0 से तो भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 4a। इस प्रकार से मॉड ए की वैल्यू अपने पास है 4a। अब हमें चाहिए 3a। तो 3a निकालते हैं यहाँ पे। तो 3a क्या हो जाएगा, 3 इंटू डिटरमिनेंट से 1 0 0 0 1 0 1 2 4। 3 का इस डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो क्या रहेगा, मॉड 3a इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 3 6 3 4 12। इस प्रकार से तो यहाँ पे अपन करते हैं इसका मॉड, यानी 3a निकाल लिया। आप 3a का मॉड निकालते हैं। तो 3a का मॉड देखिए क्या होगा 3 के साथ में। तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 3 12 का करते हैं तो 36 हो जाएगा -0। बाकी इस कॉलम के सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं, इसका प्रसार कर रहे हैं। तो 3 का इसके साथ करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। बाकी 0 के साथ 0 हो जाएगा, इस 0 के साथ भी 0 हो जाएगा। कॉलम के साथ सापेक्ष कर लिया अपन ने। तो यहाँ पे हुआ 3 मॉड ए इक्वल टू 108। इस प्रकार से ठीक है। तो 3a मॉड इक्वल टू 108 है। 108 को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 4। तो 4 वैल्यू किसकी है, मॉड ए की वैल्यू है। तो यहाँ पे पुट करते हैं मॉड 3a इक्वल टू 27 मॉड ए। इस प्रकार से ये अपन ने वेरीफाई किया, आंसर प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर
5 है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। जो डिटर्मिनेंट्स दिए हैं यानी सहायक जो दिए गए हैं उन सहायकों का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला सहायक है अपने पास डेल, यह है डेल इक्वल टू, तो यहाँ पे अपन इसका प्रसार करते हैं किसके सापेक्ष, इस कॉलम के सापेक्ष। तो प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से। तो 3 यहाँ पे प्लस का होगा, तो देखिए 3 का प्रसार किस प्रकार से होगा, ये जो कॉलम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रो कैंसिल आउट, यानी कि जो पंक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। तो 0 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, -5 का 1 से करते हैं तो +1 हो जाएगा यहाँ पे, और एक माइनस इसमें आएगा तो इससे ये फिर से माइनस हो जाएगा। ओके, अब 0 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो 0 से तो सब 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जिस प्रकार से ये कॉलम पूरा कैंसिल आउट और ये रो सेकंड रो कैंसिल आउट। तो -1 का 0 से तो 0 हो जाएगा और माइनस प्लस 10 हो जाएगा, लेकिन -1 इसमें आएगी फॉर्मूला में, उससे प्लस हो जाएगा। और अब 3 के साथ प्रसार करेंगे तो +3 से करते हैं तो इस प्रकार से ये कॉलम पूरा कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा और थर्ड रो तो यहाँ पे बचेगा -1 0 -2 -1। तो इस प्रकार से हम इसका करते हैं तो -1 का -1 से होगा तो +1 हो जाएगा और 0 का -2 से होगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -5 और -0 हो जाएगा ये, +3 इंटू 1 हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू आएगा अपने पास -15 +3, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा -12। ये है डेल की, यानी कि फर्स्ट जो डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू इवेलुएट कर दी अपन ने यहाँ पे। अब सेकंड डिटरमिनेंट्स है तो इसकी वैल्यू अपन इवेलुएट करते हैं यहाँ पे। इसे भी अपन कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे, इसका जो एक्सपेंशन है 3 1 2 के सापेक्ष करते हैं तो ये हो जाएगा 3, तो ये जाएगा इस प्रकार से, ये कॉलम का कैंसिल आउट और ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 3 का 6 से तो माइनस और -6 तो +6 हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपन करते हैं किसके सापेक्ष, -1 के सापेक्ष। -1 तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये रो कैंसिल आउट हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम तो -4 5 और 3 1 बचेगा, तो -4 का 1 से होगा तो -4 हो जाएगा और 3 का 5 से होगा तो -15 हो जाएगा इस प्रकार से। अब +2 के सापेक्ष करते हैं तो 2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से, ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा और थर्ड रो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इससे करेंगे अपन, सो दैट कितना आएगा, -4 का -2 से तो +8 आएगा, 1 का 5 से करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 इंटू 7 माइनस ये 19 हो जाएंगे तो 1 इंटू -19 हो जाएगा ये, +2 इंटू 3 आएगा यहाँ पे। तो डेल इक्वल टू आएगा यहाँ पे 3 7 21 माइनस तो +19 हो जाएंगे, ये +6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेल इक्वल टू हो जाएगा 6 9 15 और 1 16 6 कैरी 1 तो 2 और 2 4 46 हो जाएगा इस प्रकार से 46। अब नेक्स्ट डिटरमिनेंट है अपने पास, तो देखिए इसका हो जाएगा अपने पास, देखिए डेल इक्वल टू 0 के साथ एक्सपेंशन यानी प्रसार करते हैं तो ये 0 रहेगा, है ना। अब -1 के सापेक्ष करते हैं तो -1 और 1, ये -1 तो प्लस हो जाएगा, +1 के सापेक्ष। तो इस प्रकार से ये कॉलम सेकंड रो 0 का 1 का 0 से 0 -6। अब -2 के साथ करते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट और थर्ड रो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 1 का 3 से करते हैं तो -3 हो जाएगा
और 0 का 2 से तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा -6 -2 इंटू -3। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा -6 और +6, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेल इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इन मैट्रिकों डिटरमिनेंट्स का जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स है उनका अपन ने वैल्यू फाइंड किया, जो मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें भी अपन को क्या करना है, सारणिक की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मान ज्ञात करना है सारणिक का डिटरमिनेंट्स का। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा, अपन प्रसार जो एक्सपेंशन है यानी प्रसार है उसका इस कॉलम के सापेक्ष करते हैं। तो 2 0 3 यानी कि प्लस माइनस प्लस, तो पहले हम लेते हैं +2। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 2 के सामने ये रो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा 2 5 -1 0। तो 2 का 0 से करते हैं तो 0 हो जाएगा, -5 का -1 से करेंगे तो +5 हो जाएगा। लेकिन एक माइनस फॉर्मूला में इसमें आएगी तो उससे फिर ये माइनस का हो जाएगा। अब -0 से करते हैं अपन यहाँ पे एक्सपेंशन इसका, तो क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम यानी कि उसके ऊपर नीचे दोनों चले जाएंगे, अप डाउन है ना, और सामने फेस, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें -1 -2 -5 0। तो -1 का 0 से करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और 5 का -2 से करेंगे तो +10, लेकिन -1 आएगा। ओके, अब 3 के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट और थर्ड रो कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 के सामने थर्ड रो है तो थर्ड रो कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल ये एलिमेंट -1 -2 2 -1 शेष रहेगा। तो -1 का -1 से करते हैं प्लस, -2 का -2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और माइनस फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से तो डेल इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू -5, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू -10 होगा, प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल इक्वल टू हो जाएगा -10 -0 +9। तो डेल इक्वल टू होगा -10 +9, तो ये रहेगा डेल इक्वल टू -1। इस प्रकार से ये वैल्यू फाइंड कर दी डेल की, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पे। यानी अब क्वेश्चन है 6, इफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स फाइंड मॉड ए। इसमें भी अपन को क्या करना है, मॉड ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सारणिक का मान निकालना है। तो देखिए सारणिक का मान निकालते हैं तो मॉड ए इक्वल टू क्या होगा, मॉड ए यानी कि ऐसे 1 2 5 यानी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, इस प्रकार से साइन रहते हैं इसमें। तो +1 के साथ करते हैं हम इसका एक्सपेंशन, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉलम और 1 के सामने फर्स्ट रो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 4 -3 और 9 बचेगा। तो -3 और 9 का अपन क्या करते हैं, 1 -3 4 -9 का, तो 1 का -9 से तो -9 हो जाएगा, और 4 का -3 से करेंगे तो -12 और +12 हो जाएगा। इस प्रकार से -2 के सापेक्ष करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट और सेकंड रो कैंसिल आउट ही है। तो क्या बचेगा 1 -2 4 -9। तो 1 का -9 से तो -9 हो जाएगा, और 4 का -2 से तो +8 हो जाएगा। यहाँ पे +5 के साथ करते हैं प्रसार इसका एक्सपेंशन, तो क्या रहेगा, देखिए इस प्रकार से फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट और थर्ड रो यानी 5 के सामने जो भी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब -1 का -1 जो है उसका प्रसार करेंगे -3 से, तो -3 1 का करेंगे -2 से, तो माइनस तो +2 हो जाएगा यहाँ पे। तो मॉड ए इक्वल टू 1
इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा, -2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1 हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका मॉड ए इक्वल टू 3 माइनस और +2 और -5। तो मॉड इक्वल टू हो जाएगा 5 -5 कैंसिल आउट, तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 0। इस प्रकार से डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड हुई। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ। तो इसमें फर्स्ट डिटरमिनेंट सेकंड डिटरमिनेंट के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है ये, तो देखिए अपन किस प्रकार से 2 इंटू 1 -5 इंटू 4, इसी प्रकार इससे इसका भी एक्सपेंशन कर देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 2x इंटू एक्स से कर देंगे और 6 का 4 से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 5x, 5 4 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 2x² माइनस 24, 2 माइनस 20 हो जाएगा, 2x का x से करते हैं तो x², 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा -18 2x² इक्वल टू हो जाएगा आपका -24। इसे अपन क्या करते हैं थोड़ा पलट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² -24 और -18। तो इसका इसे पास कर देते हैं 24 को, तो 2x² इक्वल टू -18 प्लस 24 हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे। तो 24 को लेस कर देते हैं यहाँ पे 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² इक्वल टू -6, वो प्लस हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो 2 से 3 बार 3 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 3। x से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट प्लस माइनस रूट आएगा √3, जो कि x की वैल्यू कहलाएगी। इस प्रकार से x वैल्यू फाइंड हुई। इसी प्रकार सेकंड डिटरमिनेंट से अपना, तो देखिए यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 5 से, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू एक्स का 5 से करेंगे तो ये x इंटू 5, x इंटू 5, 2x का 3 से करते हैं तो 2x इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 5 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा ये, -4 3 या 12 और ये 5x और ये 6x हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे लेस किया तो -2 और यहाँ पे लेस करते हैं तो -x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, x इक्वल टू 2 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 2 है। इसी प्रकार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे अपन सॉल्व करते हैं। देखिए इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो x इंटू एक्स -18 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 6 इंटू 6 -18 इंटू 2 हो जाएगा। तो x का x² -36 हो जाएगा ये, यहाँ पे 36 -36 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं x², ये 36 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हुए तो माइनस ये रहेगा आपके पास 36 इक्वल टू 0। इस 36 को हम पास करते हैं उधर, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 36, x से स्क्वायर हटाएंगे तो √36, जो कि x इक्वल टू ±6 वैल्यू।
इसका करेक्ट ऑप्शन ±6 होगा। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें। धन्यवाद।